गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में 3/5 प्लस 2/5। ठीक है, तो आप लोग को पहले से पता होगा कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं हम लोग और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। ठीक है, तो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ। जैसे कि देखिए, मान के चलिए कहीं पे लिखा है 2/3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 2/3। तो ये जो 2 है हमारा, ये क्या हमारा अंश है और नीचे वाला क्या है हमारा हर है। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोला जाता है, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे में जो हमारा 3 है जिसे हर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि 2/3 यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एन और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं भिन्न के जोड़ में, जिसे हिंदी में भिन्न का जोड़ बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पे देखिए दोनों में हर जिसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, देखिए दोनों का हर क्या है, बराबर है। दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन का अगर हर बराबर होगा ना, तो उसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेंगे ना, इसको देखिए यहाँ पे ये 5 का हर बराबर है, तो इसका 5 का 5 ही लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे ना, ऊपर वाले संख्या जो 3 और जो 2 है इसको आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 5/5, जिसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 5। तो हमारा 1/1 बराबर 1 को 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो एक हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर बेसिक लेवल से करना है ना, तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ कि कैसे बनेगा। जैसे क्या लिखा हुआ 3/5 प्लस 2/5। तो देखिए यहाँ पे 3/5 प्लस 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है ना 5, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का आप लोग जान रहे हैं एलसीएम 5 ही हो जाएगा। जैसे ये 5 है और ये 5, इसका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे बेसिक से, तो 5 × 5 और 5 × 5, फिर ये हमारा एलसीएम हो गया 5। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, इसको जब गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ चुका है, क्या है, एक कुछ नहीं, मतलब 5 को हम 1 से गुना करेंगे तो 5 × 5 ही हो जाएगा। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 5 आ गया ना, ये एलसीएम 5 गया। अब देखिए 5 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 का पढ़ा 5 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो एक को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए फिर से यहाँ 5 5 का एलसीएम 5, 5 का पढ़ा में कितने आएगा, कितने बार में 5 आएगा, तो एक बार में। तो जितने बार में आएगा ना उसको क्या करेंगे ना कि वो अंश से गुना करेंगे। तो इसका अंश में कितना है, देखिए 3 है ना, तो 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस उतार दी। 5 का पढ़ा 5 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो एक को फिर क्या करेंगे ना, ये 2/5 में जो अंश वाले भाग है ना 2, ये 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 आए 2, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। फिर देखिए 3 और 2 को फिर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर नीचे भी 5 आ जाएगा। तो 5 × 5, फिर 5 × 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 1/1 बराबर 1 को 1 से भाग देंगे तो एक ही बार में। तो एक फिर हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा ये डायरेक्ट मेथड करने का। ठीक है, ये क्या था, डायरेक्ट था, और ये क्या है हमारा एलसीएम से बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी जब सोल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है, देखिए ऐसे तिरछा तिरछा गुना होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपस में तिरछा तिरछा गुना होगा। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 को 3 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। और फिर आपस में क्या करेंगे, हर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे नीचे वाले को। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आपस को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, जो मेरा साइन एक क्लिक बताया है कि पहले क्या करना है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इधर से भी क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 को कितने से करना है, 5 से करना, नीचे नीचे को आपस को हर को। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से कितना है, 3/5 प्लस कितना है, 2/5। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस। तो 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, तो 15 लिख देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह जोड़ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 को 2 से करेंगे, अब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, तो 10 का 10। उसके बाद मैं क्या बताया कि नीचे का आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी हरों का मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 में जैसे 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा, और नीचे हर में भी हमारा
25 है। फिर देखिए 25 एक है 25 और 25 एक है 25, तो 1/1, 1 को 1 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 1। तो देखिए पहला मेथड से बनाए तो भी एक आंसर है, दूसरा मेथड से बनाए तो भी एक आंसर है, तीसरा मेथड से बनाए तो भी आंसर एक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या करें, भिन्न के जोड़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो किसी भी मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 था ना, 3 का अगर के मान के चलिए 3/5 प्लस 2/5 प्लस एक और कोई संख्या रहता प्लस 3/5 आता, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो उसको क्या करेंगे हम लोग ना, बेसिक से बनाएंगे। बेसिक बोले तो उसका एलसीएम मेथड से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन के लिख देता हूँ, मान के चलिए 3/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने शुरू में क्या बताया था कि 5 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, 5 5 5 का एलसीएम 5 आ गया ना, या तो डायरेक्ट जब भी हर अगर सेम रहेगा ना, अगर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर हर सेम है ना तो क्या करेंगे, मैं उसको सेम का सेम उतार दूंगा, तो 5 का 5 उतर गया, 10 10 तो 10 उतर जाता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को सबको जोड़ देंगे। तो ऊपर में क्या है 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो 6/5 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जब हर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो आप लोग सीख ही चुके हैं यहाँ पे बेसिक से कैसे मतलब एलसीएम निकाल के कैसे करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दोनों एक इसी पे अपोजिट में कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था ना कि 5 5 दोनों का हर क्या था, बराबर था। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए 3/4 प्लस 1/2, इसमें हर क्या है, बराबर है नहीं ना है, तो हर बराबर नहीं, तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं बताता हूँ कि क्रॉस मेथड से मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्रॉस गुना कीजिए ऐसे ऐसे, फिर आपस में ऐसे ऐसे गुना कीजिए हरों का। तो सबसे पहले देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, प्लस का प्लस उतार दीजिए। 4 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 1 4, फिर आप बीच में बट्टा का साइन दीजिए, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे 4 दूना 8। तो देखिए 6 और 4 कितना आ गया हमारे पास, 6 और 4 आ गया हमारे पास 10। उसके बाद नीचे में कितना हमारा 8, तो इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट देते हैं। हमारा ये कितना आ गया 5/4 हमारा आंसर के रूप में आ चुका है। इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से भी जब बनाएंगे तो सेम यही चीज़ आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं, तो एलसीएम मेथड से भी ये सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था 3/4 प्लस 1/2, यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो सेम 5/4 ही आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। 4 और 2 का क्या करते हैं ना, 4 और 2 को क्या करते हैं, पहले एलसीएम लगाते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 से लगा देते हैं, तो 2 1 2, 1 का 1 उतर गया। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। तो एलसीएम हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो हर का एलसीएम लगा ले तो हर पे लिख देंगे 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए 4 का पारा में 4 कितने बार में आएगा, तो जितने बार में आएगा तो ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे। 4 का पारा में 4 कितने बार में, एक बार में, तो 1 को क्या करेंगे ना ऊपर, उसके ऊपर वाला यानी अंश से गुना करेंगे। तो 3 को जब 1 से गुना, 4 का 4 1 आया, अब 1 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3 गुना 1 बराबर 3 आ जाएगा, फिर जोड़ का जोड़। 4 का पहाड़ में 2 कितने बार में आएगा, 4 का पहाड़ में 2 आएगा तुम्हारे 2 बार में। तो 2 को क्या करेंगे ना, ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे। ऊपर में क्या है 1 है, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो 3 और 2 फिर कितना आ गया, देखिए 5, और नीचे में कितना आ गया 4, तो 5/4 हमारा आंसर। देखिए फिर से यही चीज़ आ गया, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला सेम आंसर है, देखिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जब हर सेम होगा, आप लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं कि जब हर सेम रहेगा, कि मैं क्या बताया यहाँ पे कि जब हर सेम रहेगा तो कैसे करना है, और जब हर सेम नहीं रहेगा तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसी बेस पे मैं और एक 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा हूँ, चलिए इसको भी सोल्व कराता हूँ। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले इसको साधारण मतलब सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्या है मिश्रित भी नहीं, ये जो लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 3/4 प्लस 1 पूर्णांक 1/3, तो ये मिश्रित भिन्न, ये क्या है मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है ना कि जैसे एक तो पार्ट यहाँ पे, ये 3 पूरा होल पार्ट है ना, होल मतलब पूरा एक फिक्स पार्ट है, गोल पार्ट है। ठीक है, होल मतलब जिसका पूरा वैल्यू निकलता है। ठीक है, और 3/4 क्या है, जब इसको हम लोग आपस में तोड़ेंगे ना तो ये देखिए क्या होगा ना,
हमारा डेसिमल फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? डेसिमल फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए हम आपको मिक्स फ्रैक्शन को समझा ही देते हैं इधर साइड में कहीं पे, यहाँ पे देखिए समझाते हैं। जैसे मान के कहीं पे लिखा हुआ है 2.1/3 लिखा हो, ठीक है। तो ये तो हमारा 2 पूरा होल पार्ट है, होल मतलब पूरा पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब 1/3 को जब हम लोग तोड़ेंगे ना, 1/3 को जब हम क्या करते हैं, 1/3 को तोड़ने के लिए सबसे पहले 3 से क्या करते हैं ना, 1 को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो एक 0 लगेगा। तो फिर 3 तिया 9, फिर कितना आएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो फिर 0 लगाएंगे तो फिर 3 तिया 9, तो फिर इस तरह से 1 बच जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 0.33 पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं। तो देखिए इसको जब आपस में तोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए तो ये तो पूरा होल था 2, लेकिन जब 1/3 को तोड़ रहे हैं तो हमारा 0.33 इस टाइप का डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये पूरा होल नहीं, ये कुछ पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, कुछ 3 का एक जो है ना कुछ हिस्सा है। ये जो 3 देख रहे हैं नीचे टोटल वाले, उसका एक क्या है, कुछ हिस्सा। तो जब इसको इस टाइप का फ्रैक्शन को तोड़ते हैं ना तो ये डेसिमल फॉर्म में ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो आप लोग जान चुके हैं ना कि ये मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं ना, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, जिसे साधारण भिन्न बोलते हैं। तो चलिए चेंज करने का नियम होता है क्या कि सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इससे ना इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगा ना, उस पर ऊपर वाले संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ना। तो देखिए 4 को जब 3 से हम मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4 तिया 12, और 12 में जैसे हम ऊपर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 और 3 जोड़े तो हमारा क्या आ गया, 15। ऊपर में 15 आ गया, नीचे में हमारा 4 का 4 है। आप समझ चुके हैं कैसे करना है कि इसको गुना करना और ऊपर वाले संख्या को जोड़ना है। तो देखिए 3 को जब 1 से गुना की तो 3 एक 3 और 1 3 एक 3 हो गया, 3 आ गया, और 3 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे में 3 का 3 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 और 3 का क्या कर सकते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे में आपस क्रॉस, या फिर इसका एलसीएम मेथड्स बना सकते हैं। चलिए इसको एलसीएम बेसिक से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए 4 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लगा, तो 4 3 का एलसीएम क्या होगा ना कि, तो देखिए 4 है ना, और कितना है 3 है, 4 और 3 है। तो ये देखिए 4 केवल 1 से लग रहा है, और ये 4 केवल एक का टेबल में 4 आ रहा है, 4 का टेबल में 4 आ रहा है। उसी प्रकार क्या आ रहा है ना कि 3 केवल 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या दोनों में निकला, 1 निकल रहा है ना। देखिए ये केवल 1 से लग रहा है, इसके अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, जैसे गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। फिर से यहाँ देखिए मान के चलिए 12 है, ये क्या है, एग्जाम्पल मैं कुछ बता रहा हूँ, समझिए बात यहाँ पे। जैसे 12, तो 12 को कौन कौन संख्या इसका फैक्टर या गुणनखंड निकल सकता है, 12 का क्या क्या संख्या इसका फैक्टर या गुणनखंड। तो सबसे पहले तो 1 से लग जाएगी, ये 1 का टेबल में 12 12 बार में जाएगा, 2 का टेबल से भी लग जाएगा 6 बार में, 3 का टेबल से भी लग जाएगा 4 बार में, उसके बाद 4 का टेबल से 4 तिया 12 लग जाएगा, उसके बाद 6 का टेबल से 6 दूना 12 लग जाएगा, फिर 12 का टेबल से भी 12 लग जाएगा। तो ये देखिए 12 का अगर मैं बोलेंगे फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, तो 12 का फैक्टर या गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। देखिए इसके इतने सारे फैक्टर है, 12 के कितने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4, मतलब 12 को क्या है ना कि ये 6 संख्या काट सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 काट सकते हैं, ठीक है। उस तरह 4 का जब मैं बताया तो 4 को 1 और केवल 4 काट सकता है, 3 को 1 और केवल 3 काट सकता है, ठीक है। तो 4 और 3 का जब हम देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर कर रहे हैं गुणनखंड, तो 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा, ठीक है। तो जब भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है ना, तो एलसीएम में निकालने के लिए क्या कहते हैं, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 एलसीएम में, ठीक है। आप समझे ये चीज़ क्या मैं 12 कहाँ से लाया। अगर नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको हम एलसीएम निकालने के लिए 4 एक 4 लिख देते हैं, 3 का 3 उतर जाएगा। अब देखिए फिर 3 से इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो 1 का 1 उतर गया, 3 का 3 आपस में देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 4 आपस में क्या हो जाएगा, फिर ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 गुना क्या हो गया, 3 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। अब 4 का पहाड़ में 12 कितने बार में आएगा, तो 4 का पहाड़ में कितने 12 3 बार में, तो 3 को क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला संख्या 15 से गुना करेंगे। तो 15 को 3 से किया तो 15 यहाँ पर 45 आ गया, प्लस 3 के पहाड़ में 12 कितने बार में आएगा, तो 3 के पहाड़ में 12 आएगा 4 बार में। तो 4 को क्या करेंगे, फिर 4 से गुना कर देंगे। तो 4 को जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे, 6 5 11 के 1 हाथ में बचा 1, 4 और हाथ वाला 1 5। देखिए पहले देखिए 4 5 और 6 11, 6 5 11 के 1 हाथ में बचा 1, 4 1 5 और हाथ वाला 1
6। तो यहाँ पे हो गया हमारा 61/12 जो हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तब देखिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन, इसको भी सोल्व कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले 20 दूना 40 और 41, 41/20 यहाँ पे आ चुका है, प्लस 5 का 5, 5 का 5 और 4 9, तो 9 बटा कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, जिसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इसको साधारण भिन्न में हम लोग यहाँ बदल चुके हैं। क्या कि इसको गुना की इसको जोड़े, तो 20 दूना 40 से 41, तो 41/20 प्लस 5 का 5, 5 में 4 जोड़ दिए, तो 5 और 4 9। अब क्या करेंगे ना कि 20 और जो 5 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 20 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 चौके 20 और 5 इकाई 5, फिर 4 से लगा देते हैं, 4 इकाई 4 इकाई। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुना 4 कितना गया, देखिए 20 आ गया। तो 20 और 5 का एलसीएम कितना गया, हर का एलसीएम हमारे पास आ चुका है 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए 20 का पहाड़ में 20 एक बार में, तो एक को क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या मतलब 41 से गुना करेंगे, तो एक को 41 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, प्लस का प्लस उतार दिए। 5 का पढ़ा 20 के बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 5 का पढ़ा 20 के बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो 4 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम लोग 9 से, तो 9 चौके हो जाएगा यहाँ पे 36। अब आपस में फिर जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 और 3 और 4 7, तो 77/20 हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोग अब भिन्न के जोड़ को सीख चुके कि भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। अब चलिए हम लोग भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को देखते हैं कि भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान, भिन्न का घटाव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को इसे हिंदी में भिन्न का घटाव बोलेंगे। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न का घटाव बोलेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे भिन्न का घटाव। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और हिंदी में बोलेंगे भिन्न का घटाव। तो चलिए भिन्न के घटाव से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसके बाद इसको सोल्व कराने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक एग्जाम्पल ही लिखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए एग्जाम्पल लिखे हम 2/3 लिखे, क्या लिखे 2/3 और फिर माइनस का साइन देते हैं, इसको लिखते हैं 1/6। तो ये हमारा भिन्न का घटाव है, ये क्या है हमारा भिन्न का घटाव है। अब भिन्न के घटाव को क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। तो इसको भी फिर हम बताए ना दो तरीका से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ऐसे गुना करके, क्रॉस गुना करके, नीचे वालों को आपस में गुना करके। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले क्रॉस मेथड से बताता हूँ मैं। 6 दूना यहाँ पे 12 हो गया, अब माइनस का माइनस लगा दीजिए, देखिए 6 दूना 12, माइनस का माइनस, 3 इकाई 3, और उसके बाद नीचे वाला को गुना, तो 3 छक यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया तो यहाँ कितना बचा 9, और 9 बच गया यहाँ पे ऊपर में और नीचे में बच गया 18, तो 9 का 9, 9 दूना 18, तो 1/2 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे एलसीएम मेथड से बनाते हैं, 2/3 माइनस 1/6। तो 3 और सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, फिर देखिए यहाँ पे 2 से लगा देते हैं, तो 2 1 2। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 गुना 2 बराबर एलसीएम आ चुका है 6। एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास, 6 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 लिख दिए। 3 का पारा में 6 कितने बार में, तो 3 का पारा में 6 2 बार में, तो 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, तो 2 को 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। फिर 6 का पारा में 6 एक बार में, तो 1 को क्या करेंगे ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, तो 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से हमारे पास, 4 में से देखिए 1 जाएगा तो हमारे 3 बच जाएगा, और नीचे में कितना है 6। अब देखिए 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1/2, फिर देखिए यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो दोनों आंसर हमारा आ चुका है। तो हम लोग सीख चुके हैं एलसीएम मेथड से या फिर क्रॉस मेथड से भी भिन्न के घटाव को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 3 अंक के कुछ क्वेश्चन या तो फिर फ्रैक्शन के क्वेश्चन को फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, उसको भी सॉल्व करने का मतलब, देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लिखता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 3/1/3, क्या लिखता हूँ मैं 3/1/3, माइनस का मैं लिख देता हूँ 2/1/6। तो इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना, तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 3 9 और 1 10, तो 10/3, उसके बाद माइनस यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 1 13, तो 13/6। अब 3 6 का एलसीएम फिर से निकालेंगे, तो 3 6 का एलसीएम अभी तुरंत निकाले थे, 6 है, तो 3 6 का एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। और उसके बाद 3 6 का एलसीएम 6 आ चुका है। 3 का पढ़ा हम 6 के बार में, 2 बार में, तो 2 को ऊपर वाली संख्या 10 से, तो 10 दूना यहाँ पे 20 हो जाएगा, माइनस 6 का पढ़ा हम 6 एक बार में, तो 1 को 13 से करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब देखिए 20 में से हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा पास 7 आ जाएगा, और नीचे में हमारा 6, तो 7/6 हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव को हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाव को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न के गुना को,
क्या आप सीखते हैं हम लोग भिन्न के गुना को। तो भिन्न के गुना को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, भिन्न के गुना को, तो इसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोला जाता है भिन्न का गुना। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल लिखने का कोशिश करते हैं कि एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद उसका फिर सॉल्यूशन कराते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक दो ठो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक दो ठो एग्जाम्पल लिखते हैं। मान चलिए एक एग्जाम्पल मैं सिंपल सा लिखता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे इसका। चलिए लिखते हैं 1/1/2, उसके बाद गुना, फिर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, भिन्न का गुना है। क्या है हमारा, भिन्न का गुना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अभी मैं बताऊँ, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3, 3/2 गुना 1/2। ठीक है, तो ये हमारा देखिए मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल रूप में लेते हैं। अब बीच में देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कहीं भी अगर यहाँ पे प्लस का साइन है ना, देखिए यहाँ पे ये भिन्न में अगर प्लस का साइन है ना बीच में, देखिए बट्टे के फॉर्म में और बीच में प्लस का, तो भिन्न का जोड़ बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन लग गया ना, क्या लग गया, माइनस का, तो ये भिन्न का घटाव बन जाएगा। अब बीच में गुना का साइन लग गया, देखिए यहाँ पे जैसे गुना, तो बीच में क्या लग जाएगा, ये गुना का साइन लग गया तो ये भिन्न का गुना बन गया। और अगर बीच में भागा का साइन लग गया तो ये क्या बन जाएगा, भिन्न का भागा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कभी भी इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन रहेगा बीच में गुना का साइन रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेगा। कहीं भी अब अगर बीच में गुना का साइन है, कहीं भी अगर बीच में गुना का साइन है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि ये कटेगा आपस में ऊपर नीचे, इस टाइप से कटता है। काटने के लिए बता रहा हूँ मैं, किसके लिए बता रहा हूँ, ये काटने के लिए। बीच में गुना का साइन है तो इस टाइप से काटेंगे, ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस क्रॉस भी काट सकते हैं, इसको इस तरह से काटा जा सकता है। कब, जब बीच में गुना का साइन हो, तो जब बीच में गुना का साइन है तो इसे क्रॉस क्रॉस काटा जा सकता है, या फिर ऊपर ऊपर भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 3/2 गुना 1/2 को जब हम लोग आपस में काटेंगे तो ये कुछ कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये काटेंगे नहीं, और काटने अगर कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही ना, तो आपस में उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ना, गुना कर देंगे। जो बचा हुआ संख्या को क्या कर देंगे, देखिए 3 से 2 नहीं कट रहा और 1/2 भी नहीं कट रहा, 2 को 1 से नहीं काट सकते, 3 को 2 से यहाँ नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, आपस में क्रॉस सीधा सीधा गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने के बाद नहीं काटता है तो आपस में जो बच जाता है उसको इस टाइप से क्या किया जा सकता है, गुना किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो 3/4 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो इस टाइप से किसी भी भिन्न के गुना के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मान चलिए क्वेश्चन यहाँ सेकेंड नंबर पर मैं देखे लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखता है 2.8/11 गुना 4.2/5। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया ना। अब इसको क्या करना है ना, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको गुना करना है, इसको जोड़ना। तो 11 दूना 22, फिर से देखिए 11 दूना 22, 11 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, फिर बट्टा में 11 तो 11, फिर गुना का साइन लगे यहाँ पे। 5 को 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 और 2 22, तो यहाँ पे 22 आ गया और नीचे में क्या आ गया 5 आ गया। देखिए ये मिक्स में था, अब ये सिंपल में हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको मैं काटने के लिए क्या बताया, ऊपर नीचे काट सकते हैं, सीधा सीधा इस टाइप से ऊपर नीचे सीधा सीधा काटा सकता है, या फिर क्रॉस क्रॉस भी काटा जा सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे 30 को 11 से काटा जा सकता है अगर एक टेबल में किसी टेबल में आ रहा तो, या 22 को 5 से काटा जा सकता है। ये सीधा सीधा जो मैं बताया हूँ इस टाइप से ऐसे ऐसे काटा जा सकता है, फिर ऐसे ऐसे भी काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस क्रॉस भी काटा जा सकता है, जैसे इसको इससे, मतलब 11 को 22 से काटा जा सकता है, ये क्रॉस जो मैं साइन लगाया हूँ, और ऐसे क्रॉस ऐसा भी काटा जा सकता है, ऐसे ऐसे काटने के बाद जो भी डाटा हमारा बच जाएगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो चलिए काट के देखते हैं, 11 से 30 नहीं कट रहा, 5 से 22 भी नहीं कट रहा, क्रॉस काट के देखते, देखिए 11 और 22 को काटते हैं, 11 का टेबल में 22 आ जाते हैं, 11 के 11, 11 दूना 22, फिर 5 से काटते हैं, 5 गए 5 और 5 छक 30। तो देखिए हमारा क्रॉस क्रॉस काट चुके हैं। अब देखिए कुछ भी नहीं कट रहा, नीचे में एक एक आ चुका है, तो क्या करेंगे, काटने के बाद जो बच जाता है वापस में बीच में गुना का साइन होता है तो सीधा सीधा गुना हो जाता है। तो इससे ऐसा ऐसे सीधा सीधा गुना हो जाएगा, और नीचे भी आपस में सीधा सीधा गुना हो जाएगा। तो जब 6 को 2 से सीधा गुना करें तो 6 दूना पर में 12 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब किसी भी संख्या को जब 1 से हम लोग भाग देंगे तो वो सेम संख्या ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12, तो 1 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 12 बार में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक बताए ना अभी हम कि सेम वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 से जब 12 को डिवाइड किए तो हमारे पास 12 आंसर आ चुकी है। ठीक है, इसका भी 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ही लेके बताते हैं। जैसे 12/1/2, फिर ये देखिए भाग का साइन लगा दिए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1/1/3। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले ये मिक्स में है तो इसको सिंपल में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 2 से जब 12 को गुना करेंगे तो 12 दूना या 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25/2 हमारा आ चुका है। फिर भागा का भागा उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 को जब 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 1 3, और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। 3 1 3 और 1 4, तो 4/3 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सेम 25/2 को उतार दिए यहाँ पे। अब देखिए जो भागा है ना, भागा को साइन को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो भागा को साइन को जैसे गुना में चेंज किया जाता है ना, तो उसके बाद में जो संख्या रहती है वो आपस में पलट जाती है। मतलब हर वाले अंश में चला जाएगा और अंश वाला क्या होगा, हर में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हमारा हर में 3 है तो ये 3 कहाँ उठ के चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। और जो 4 है हमारा, 4 कहाँ पे आ जाएगा, हमारा नीचे में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ऐसे कट रहा सीधा सीधा तो नहीं कट रहा, ऐसे ऐसे कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। क्रॉस क्रॉस 2 का टेबल से 3 भी नहीं कट रहा, और 4 का टेबल से 25 भी नहीं कट रहा। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपस में नहीं कटती तो लास्ट में क्या किया जाता है, सीधा सीधा गुना कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सीधा सीधा गुना किया। तो 25 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। और 4 का पारा में 2 के बार में आएगा, 8 बार में आएगा। तो ये क्या हो गया कि 75/8 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ये 75/8 को क्या सकते हैं, फिर मिक्स फ्रैक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 8 का टेबल ऐसा पड़े, 75 से कम, तो 8 9 72, कितना बचा 3। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा भागफल है। कितना ही हमारा भागफल है। तो सबसे पहले भागफल लिखाएगा, क्या लिखाएगा, भागफल। हमारा शेषफल कितना बचा है, शेषफल कितना बचा है हमारा पास, शेषफल बचा है 3। तो शेषफल ऊपर चला जाता है, शेषफल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा 8 देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और ये जो 75 है ना इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बस शेषफल के ये जो हमारा भाजक है ना, भाजक हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाजक कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम कितना कोई क्वेश्चन को तोड़े हैं, 75/8 को तोड़े। किसको तोड़े, 75/8 को। देखिए भागा दिए ना, तो देखिए यहाँ पे भागफल सबसे पहले लिखा, तो भागफल कितना है, 9 है, तो ये भागफल का नीचे यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद शेषफल कितना बचा, शेषफल 3, तो शेषफल को 3 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद भाजक कितना था, तो भाजक था 8, तो 8 लिखिए। तो 9/3/8 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना और भिन्न के भाग को सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।